नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बीरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित तीसरी वीडियो। इससे पहले के दो वीडियोस में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ आधारभूत बातों को जान लिया था। जैसे कि हम लोगों ने जाना था सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हम लोगों ने इसके उत्खननकर्ता के बारे में जाना और फिर हम लोगों ने इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की चर्चा की। आज का वीडियो मुख्यतः ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न के ऊपर होगा, ताकि आपके प्रश्न में परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न आए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वो ना छूट पाए। आज हम लोग मैप की सहायता से पढ़ेंगे ताकि सिंधु घाटी सभ्यता आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए, क्योंकि मैप की सहायता से जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में वो छप जाता है, ठीक है, और भूलने की चांसेस वो कम हो जाती है। आज हम लोग मैप की सहायता से देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्षेत्र मिले हैं, ठीक है, फिर कौन से नदी के किनारे मिले हैं वो भी देखेंगे, उसके उत्खननकर्ता के बारे में जानेंगे और उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि वे सिंधु घाटी सभ्यता से हमें उन क्षेत्रों से क्या साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 3 देशों में मिलती है। 3 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अपना देश भारत, ठीक है। इन तीनों ही देशों से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हमें साक्ष्य मिले हैं, जिसमें से पाकिस्तान में लगभग 600 से करीब लगभग 500 से अधिक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थलों की खुदाई हो चुकी है। अफगानिस्तान से केवल 2 ही क्षेत्र हमें पढ़ना है, महत्वपूर्ण है, और 2 ही क्षेत्र अफगानिस्तान से मिलते हैं। भारत में लगभग 900 से अधिक और 1000 के करीब सिंधु घाटी सभ्यता से क्षेत्र मिले हैं और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लगभग 1500 से भी अधिक क्षेत्र मिले हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में केवल 2 ही क्षेत्र मिलते हैं। आप मानचित्र में देख सकते हैं, ये भारत का मानचित्र है, इसके पश्चिम में पाकिस्तान है, फिर उसके आगे हम लोग को अफगानिस्तान देखने को मिलती है, ठीक है। तो अफगानिस्तान से केवल 2 ही क्षेत्र पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ। 2 क्षेत्र है सोर्तुगई, ठीक है, सोर्तुगई, और एक क्षेत्र है मुंडिकाक, ठीक है। ये 2 क्षेत्र हैं जो कि अफगानिस्तान से मिले हैं, इसको आप याद रखेंगे, सोर्तुगई और मुंडिकाक। यही 2 क्षेत्र से अगर गलती से अफगानिस्तान के बारे में पूछ दिया कि अफगानिस्तान में कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के हमें साक्ष्य मिलते हैं, तो 2 क्षेत्रों से मिलते हैं, सोर्तुगई और मुंडिकाक, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अब देखते हैं पाकिस्तान से संबंधित क्षेत्रों को, ठीक है। जिस प्रकार भारत का पंजाब प्रांत है, उसी प्रकार पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है जो कि भारत के पंजाब से सटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में एक प्रांत आता है सिंध प्रांत, ठीक है, जहाँ से सिंधु कालीन हमें साक्ष्य मिलते हैं, और एक प्रांत आता है बलूचिस्तान, ठीक है, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में भी की थी। तो पाकिस्तान में यही 3 प्रांतों के बारे में पढ़ना है जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से हमें साक्ष्य मिलते हैं। इनको छोड़ के और भी क्षेत्रों से साक्ष्य मिलते हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण है हम लोग उसे देखेंगे और जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखेंगे, पाकिस्तान से 3 प्रांत है, एक तो पंजाब प्रांत पाकिस्तान का, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान। ये 3 प्रांतों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। पंजाब प्रांत से सबसे महत्वपूर्ण है हड़प्पा, ठीक है, ठीक है, हड़प्पा, क्योंकि हम लोग जानते हैं हड़प्पा की खुदाई जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले की गई थी और वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ये कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, ठीक है, पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। और ये जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे मिला हुआ है, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में अक्सर इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे
पाए गए हैं। और सबसे पहला ऑप्शन आपका सिंधु नदी ही होगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता और आप जाके तुरंत से सिंधु नदी को टिक कर देंगे और आपका प्रश्न जो है वो गलत हो जाएगा। तो याद रखेंगे हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है। रावी नदी जो है वो सिंधु नदी का ही एक सहायक नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं हम लोग पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है वहां से कौन कौन से क्षेत्र मिले हैं। तो सिंध प्रांत से मान लीजिए ये अगर सिंधु नदी है तो इसके दाहिने छोर पर हमें मिलती है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है और सिंधु नदी के दाहिने तट पर पड़ती है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किस तरफ पड़ता है। तो जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर पड़ती है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे और दो क्षेत्र महत्वपूर्ण है सिंध प्रांत के। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है और उसी के बाएं तट पर है चनुदड़ो। ठीक है, चनुदड़ो इसे आप याद रखेंगे। दाहिने तट पर हो गया मोहनजोदड़ो और उसके बाएं तट पर हो गया चनुदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहाँ से और एक प्रांत के नाम याद रखेंगे आप, वो है कोटदीजी। ठीक है, कोटदीजी। तो सिंध प्रांत के तीन क्षेत्र याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो और कोटदीजी। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हमें मिले हैं। बलूचिस्तान प्रांत में भी तीन क्षेत्र के नाम याद रखेंगे। वैसे तो बहुत अधिक क्षेत्र है किंतु तीन क्षेत्र महत्वपूर्ण है, उसे आप याद रखेंगे। एक तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमतम बिंदु है वो कौन सा है, सुत कागेडोर, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, कौन सा है, सुत कागेडोर, इसे याद रखेंगे, जो कि दास्क नदी के किनारे है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमतम बिंदु है। ठीक है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से और दो मुख्य क्षेत्रों की खुदाई हुई है, जिसमें से एक है डाबरकोट और एक बालाकोट, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, तो बलूचिस्तान से तीन क्षेत्र कौन कौन से हो गए, सुत कागेडोर, डाबरकोट और बालाकोट। ये तीन क्षेत्रों को आप याद रखेंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से हमें दो क्षेत्र मिले हैं। ठीक है, अफगानिस्तान से हमें दो क्षेत्र मिलते हैं, सोर्तुगई और मुंडिका। पाकिस्तान के तीन प्रांतों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता कालीन साक्ष्य मिलते हैं, एक पंजाब प्रांत से, सिंध प्रांत से और बलूचिस्तान से। पंजाब प्रांत से याद रखना है हड़प्पा सभ्यता मिली है, जिसकी खुदाई सबसे पहले की गई थी। सिंध प्रांत से तीन क्षेत्रों को आप याद रख सकते हैं, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो और कोटदीजी। ये सिंध प्रांत से मिले हैं और सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। बलूचिस्तान से तीन क्षेत्रों को याद रख सकते हैं। तीन क्षेत्र है सुत कागेडोर, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमतम बिंदु मानते हैं, जो कि दास्क नदी के किनारे है। इसके अलावा और दो क्षेत्र है जो कि डाबरकोट और बालाकोट, इसे आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान से क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जो कि है भारत के स्थल। ठीक है, भारत में किन किन राज्यों से मिले हैं उसे भी जानेंगे और किन किन राज्यों के कौन कौन से क्षेत्र से मिलेंगे उसे भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो सबसे उत्तरी बिंदु हमें मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है मंदा। ठीक है, इसे याद रखेंगे, चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट करते रहता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता को उत्तरी बिंदु है वो कहाँ है, तो वो जम्मू कश्मीर में है और इसका नाम है मंदा, चिनाब नदी के किनारे मिलती है। ठीक है, और हम लोगों ने जाना था इसका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है दायमाबाद। ठीक है, दायमाबाद जो कि गोदावरी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और पूर्वी बिंदु हम लोगों ने जाना था, पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर
जो कि उत्तर प्रदेश में है और ये हिंडन नदी के किनारे पड़ती है, हिंडन नदी के किनारे पड़ती है, इसे आप याद रखेंगे, ये पूर्वी बिंदु है। उत्तर प्रदेश से और दो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, एक आता है संगोली, संगोली इसे भी याद रखेंगे, और एक क्षेत्र आप याद रख सकते हैं बड़गांव, ठीक है, बड़गांव। ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद जानते हैं जम्मू कश्मीर से नीचे आएंगे तो पंजाब में, पंजाब के क्षेत्रों में दो मुख्य हमें सिंधु कालीन सभ्यता के क्षेत्र मिले हैं, एक तो रोपड़, ठीक है, जो कि वर्तमान रंगपुर के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने रोपड़ को गलती से राजस्थान लिख दिया था, तो उसे आप सुधार कर लीजिएगा। रोपड़ जो है वो पंजाब राज्य में स्थित है। यहाँ से और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मिलता है संगोल, ठीक है, संगोल, इसे भी याद रखेंगे। तो पंजाब से दो क्षेत्र हो गए हैं, रोपड़ और संगोल, ठीक है। हरियाणा से आप याद रखेंगे बनावली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बनावली से हमें एक पक्की हल का साक्ष्य मिलता है, पक्की मिट्टी का बना हुआ था जो कि खिलौना के रूप में हमें बनावली से मिलता है, ये हरियाणा में है। हरियाणा में और एक क्षेत्र का याद रखेंगे राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल क्षेत्र जहां मिला है वो है राखीगढ़ी से मिला है, ठीक है। और अगर संपूर्ण आपको सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा जाएगा कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल क्षेत्र कौन सा मिला है तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। परंतु भारत से सबसे अधिक विशाल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्षेत्र मिला है राखीगढ़ी। हरियाणा से और एक नाम याद रखेंगे भगवानपुर, भगवानपुर, ठीक है। तो ये तीन नाम हो गए हरियाणा से, बनावली, राखीगढ़ और भगवानपुर। उसके बाद आते हैं राजस्थान से। राजस्थान से सबसे महत्वपूर्ण दो स्थान आते हैं, ठीक है, जो कि परीक्षा से संबंधित होते हैं। पहला तो है कालीबंगा, कालीबंगा या फिर कालीबंगन, ठीक है। इससे बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं कालीबंगन से, क्योंकि कालीबंगन से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि चूड़ियों के साक्ष्य में कालीबंगन से मिलते हैं, ठीक है। इसका नाम भी चूड़ियों के कारण ही रखा गया है, काली और बंगन, अर्थात कि काली चूड़ियाँ यहाँ से मिली हैं, जिसके कारण इसका नाम कालीबंगन पड़ा है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं, नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य भी मिलते हैं, और हवन कुंड आदि भी कालीबंगन से मिलते हैं, ठीक है। राजस्थान से और एक क्षेत्र के नाम याद रखेंगे आप, बालाथल, बालाथल, ठीक है, ये भी राजस्थान से मिले हैं। तो राजस्थान से दो क्षेत्रों के नाम हो गए कालीबंगन और बालाथल, जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित है और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। गुजरात से कुछ प्रदेशों के नाम याद रखेंगे, जैसे कि लोथल, लोथल, धोलावीरा, धोलावीरा, सुरकोतदा, सुरकोतदा, रंगपुर, रंगपुर, भगतराव, इतने सारे क्षेत्र गुजरात से महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इससे भी पता चलता है कि भारत में सबसे अधिक अगर सिंधु घाटी सभ्यता से क्षेत्र मिले हैं तो वो गुजरात से मिले हैं, ठीक है। तो मुख्य बिंदु क्या क्या थी? भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में स्थित है। गुजरात में सबसे अधिक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं भारत से, ठीक है। इसे मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं ताकि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलता है मंदा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है और ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। उसके नीचे पंजाब में दो क्षेत्र हम लोग को पढ़ना है, रोपड़ और संगोल। ये दो ही क्षेत्र इंपॉर्टेंट है पंजाब से। रोपड़ जो कि है पंजाब में स्थित है। उसके पड़ोसी हरियाणा में दो क्षेत्र, माफ कीजिएगा, तीन क्षेत्र महत्वपूर्ण है, बनावली, राखीगढ़ी और भगवानपुर। इन तीन क्षेत्रों को आप याद रखेंगे। राजस्थान से दो क्षेत्र महत्वपूर्ण है, कालीबंगन और बालाथल।
उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तो आलमगीरपुर आपका दिमाग में सेट हो ही गया होगा, जो कि हिंडन नदी के किनारे है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है। उसके बाद और दो क्षेत्र आते हैं, संगोली और बड़गांव, इसे भी आप याद रखेंगे। गुजरात से लोथल, धोलावीरा, सुरकोतदा, रंगपुर और भगतराव, ये 5 क्षेत्र हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। महाराष्ट्र में दायमाबाद आप याद रख सकते हैं, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है और ये गोदावरी नदी के एक सहायक नदी के किनारे आप कह सकते हैं स्थित है दायमाबाद, ठीक है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके 1-2 बार देख लेंगे तो ये पूरा मैप आपके दिमाग में छप जाएगा और आप इसे नहीं भूलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और इन्हीं प्रमुख स्थलों में से कुछ स्थलों को हम लोग देखेंगे जिससे हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं और उनके उत्खननकर्ता के बारे में जानेंगे, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि जैसे कि कालीबंगन का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो उनको एक चार्ट के माध्यम से जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला प्रमुख आता है हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी जो खोज की गई थी वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी 1921 में और ये रावी नदी के किनारे है, ठीक है। रावी नदी जो कि सिंधु नदी का ही एक सहायक नदी है। इसमें विशेषता है अन्नागार की हमें प्राप्ति होती है, अर्थात कि अन्न भंडार करने का साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिलता है। कब्रिस्तान का भी साक्ष्य मिला है। कब्रिस्तान का नाम याद रखेंगे आप, R37 नाम दिया गया है कब्रिस्तान, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये स्टेट PCS में पूछा गया प्रश्न है कि R37 जो है वो क्या है। 2 प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है, R37 क्या है और वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो R37 एक प्रकार का सिंधुकालीन कब्रिस्तान है और ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, इसे आप याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। इसकी जो खोज है वो रखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें एक सिरिंगी पशु की मुद्रा मिलती है, ठीक है, तथा पुरोहित की मूर्ति भी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। ये 2 चीज आप याद रखेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल है चनुधड़ो, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, जो कि सिंधु नदी के किनारे पड़ती है, ठीक है। और चनुधड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसके खोजकर्ता जो थे ये अर्नेस्ट मेके थे और मजुमदार, 2 जन थे, अर्नेस्ट मेके और मजुमदार, इनका नाम याद रखेंगे। आप ईस्वी अगर ना भी याद रखें तो भी चलेगा। इसे 1931 में उत्खनन किया गया था, परंतु इनके उत्खननकर्ता का नाम याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है कि चनुधड़ो को उत्खनन किनके द्वारा किया गया था, तो मेके और मजुमदार के द्वारा किया गया था। और यहाँ से हमें मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं और स्त्री के आभूषण जैसे कि कंघा, लिपस्टिक, पाउडर, इन सब के साक्ष्य हमें चनुधड़ो से मिलती है। उसके बाद कालीबंगन जो कि है राजस्थान में, भारत के राजस्थान में स्थित है। ये घग्गर नदी के किनारे मिला हुआ है। इसके खोजकर्ता के बारे में याद रखेंगे, अमलानंद घोष के द्वारा खोजी गई थी। 1951 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। और यहाँ से चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। हवन कुंड का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। तो कालीबंगन को आप याद रखेंगे। रंगपुर जो कि गुजरात में है, ठीक है, और ये सतलज नदी के किनारे है। इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी, ठीक है। रंग से आप याद रख सकते हैं, रंगपुर की खोज जो है रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। 1953 से 1954 के बीच इसका उत्खनन हुआ और यहाँ से ज्वार, बाजरा, धान की भूसी, इन सब का साक्ष्य हमें रंगपुर से मिलता है जो कि गुजरात में स्थित है। लोथल का नाम याद रखेंगे। इन सबको याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके परीक्षा में 2-3 प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। जैसे कि कभी कभी एक तरफ राज्य का नाम दे दिया जाता है, ठीक है,
और फिर एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों के नाम दिए जाएंगे और आपको मिलान करने के लिए कह दिया जाएगा। या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4 सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्षेत्रों के नाम दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कि गुजरात प्रदेश में कौन से क्षेत्र नहीं आता है। ठीक है, तो कौन से क्षेत्र नहीं आता है इसको जानने के लिए आपको जानना है कि गुजरात में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसीलिए मैप की सहायता से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। इस प्रकार से प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आते हैं तो आप इसे हल कर सकते हैं। तो हम लोग कहाँ थे? लोथल, जो कि गुजरात में पाया गया है और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नदी का नाम भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नदी का नाम भी पूछा गया प्रश्न है। ये लोथल किस नदी के किनारे है? वो भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज भी रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी 1954 में। और यहाँ से चावल, हाथी दांत, घोड़े की मृण मूर्ति अर्थात घोड़े की मिट्टी की मूर्ति के साक्ष्य में मिलती है लोथल से। और ये भी याद रखेंगे कि लोथल से सबसे पहला चावल का साक्ष्य हमें मिलता है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, रोपड़ जो कि है राजस्थान में, ये सतलज नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता जो थे वो यज्ञदत्त शर्मा थे। 1953 से 56 के बीच में इसका उत्खनन कार्य चला और यहाँ से हमें तांबे की एक महत्वपूर्ण कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बनावली जो कि हम लोगों ने पढ़ा हरियाणा में है, ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा ये खोजा गया। इसका उत्खनन 1974 के ईस्वी के समय में हुआ है। ठीक है, और यहाँ से पक्की मिट्टी के हल के हमें साक्ष्य मिलते हैं। इसे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है। इसका उत्खनन जो किया गया था वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। यहाँ से अन्नागार, काब्रिस्तान और काश्य दर्पण का हमें साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और ये 1921 में खोजा गया था। मोहनजोदड़ो जो है वो 1 साल बाद ही 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। ये सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, और यहाँ से एक श्रृंगी पशु और पुरोहित की मूर्ति के साक्ष्य में मिलते हैं। चनुदड़ो का याद रखेंगे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और ये सिंधु नदी के किनारे है। इसके जो खोज है वो अर्नेस्ट मेके तथा मजुमदार के द्वारा किया गया था 1931 में। और यहाँ से मनके बनाने के कारखाने और स्त्री के आभूषण के साक्ष्य में मिलती है। स्त्री के आभूषण में भी याद रखेंगे कंघा, लिपस्टिक, पाउडर, इन सब का साक्ष्य हमें चनोदड़ों से मिलता है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, ये घग्गर नदी के किनारे है। अमलानंद घोष के द्वारा खोजी गई है और यहाँ काले रंग की चूड़ी मिलती है, नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य मिलता है, जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं और अग्निकुंड के साक्ष्य भी हमें कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। रंगपुर गुजरात में है और ये ज्वार, बाजरा, धान की भूसी के साक्ष्य भी मिले हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चावल के साक्ष्य जो है 1-2 स्थान से ही हमें प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी से, जबकि गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख फसल था और हर एक क्षेत्रों में हमें गेहूं और जौ देखने को मिलती है। परंतु धान की भूसी का खोज जो है वो रंगपुर से ही की गई थी। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार पूछ देता है कि धान की भूसी का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, तो वो रंगपुर से मिलता है जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा ज्वार, बाजरा, इन सब की खेती का साक्ष्य भी हमें रंगपुर से मिलता है। लोथल से हमें चावल का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और हाथी दांत, घोड़े की मृण मूर्ति, इन सब का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और ये रंगपुर और लोथल यही 2 क्षेत्र है जहां से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी के दूसरे क्षेत्रों से नहीं मिले हैं चावल के साथ, तो इसे याद रखेंगे। 2 क्षेत्र है जहां से लोथल में सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले थे और रंगपुर में चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, इसे याद रखेंगे। ठीक है, लोथल का जो खोज है वो रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था 1954 में। ये भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़ जो कि है पंजाब में, पंजाब के रूपनगर क्षेत्र में पड़ता है और ये सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजी गई थी 1953 से 1956 के बीच में और यहाँ से हमें ताम्र के एक कुल्हाड़ी मिलती है।
बनावली हरियाणा में है, जहाँ से हमें पक्की मिट्टी का एक हल मिला है जो कि खिलौना के तौर पर है, और ये रंगोई नदी के किनारे होती है, और ये रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1974 में खोजी गई थी। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ों को आज हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो बाउंड टू एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।